तरफ चीनी का बताएं आप, ये मुझे बताएं चौधरी साहब। मैं तो हम जब से पैदा हूँ ये सुन रहा हूँ कि चीनी पहले एक्सपोर्ट हो जाती है, फिर जब मुल्क में कमी होती है तो फिर इंपोर्ट करने के लग जाते हैं। ये तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीनी को इस्तेमाल करें और जो ज़रूरत से ज़ायद हो उसको फिर एक्सपोर्ट बेशक कर दें, कम से कम इंपोर्ट की ज़रूरत तो ना पड़े ना। एक आम सी बिल्कुल एक बात कर रहा हूँ। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। ऐसा ही होता है, गंदम भी पहले बाहर भेज दी जाती है, फिर बाहर से मंगवाई जाती है महंगे दामों। चीनी, असल में मसला ये है कि इसके पीछे वही लोग हैं, वही ताकतवर। देखें, 6 अरब रुपए से एक शुगर मिल शुरू होती है, तो शुगर मिल हर आदमी नहीं लगा सकती। शुगर मिल किन की है? बड़े बड़े ताकतवर लोगों की शुगर मिलें हैं, सियासी ख़ानदान है इसके अंदर, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और पावरफुल तरीन लोगों की शुगर मिल हैं पाकिस्तान में। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इसमें जो है बहुत सारे इदारों की भी शुगर मिले। ठीक है, तो अब वो इतने ताकतवर लोग हैं कि वो पॉलिसियों पे असरअंदाज होते हैं। ये दूसरी दफ़ा हो रहा है, दूसरा सीज़न है कि आप पहले चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर महंगे दामों बाहर से मंगवाते हैं, और जो चीनी 2 साल पहले तक 135 रुपये 130 रुपये किलो थी, आज भी 200 रुपये मिल रही है। 200 रुपये मिल रही है, बहुत सारी जगहों पे 200 रुपये से ऊपर भी चली गई है पाकिस्तान में। अच्छा, क्यों चली गई है? कि ताकतवर तरीन लोग हैं जो पॉलिसियों पर असरअंदाज होते हैं। अच्छा, ये ताकतवर तरीन भी हैं, ये अमीर तरीन भी हैं, जिस तरह आपने बताया कि अरबों रुपए से लगती है फैक्ट्री, तो ये जायज़ तरीके से भी तो मुनाफा कमाया जा सकता है। आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं और वो प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगी तो आप एक्सपोर्ट करते रहें, इसमें तो किसी को कोई मसला नहीं है ना। हाँ, लेकिन वो क्या कहा था शायर ने, हमारा इस्लामिक वे तो यही है कि थोड़े मार्जिन के साथ ज़्यादा कारोबार करके आप मुनाफा ज़्यादा करें, ना कि थोड़ा कारोबार और ज़्यादा मुनाफा हो तो दूसरे के ऊपर भी बर्डन पड़े। बिल्कुल। लेकिन और चीनी का असर देखें आम आदमी पे पड़ता है ना। ये देखें, वो क्या शायर ने कहा था ना कि छुट्टी नहीं है काफिर ये मुंह से लगी हुई। ये जिन दांतों को खून लग चुका है ना, वो उनको इस खून के बगैर मज़ा नहीं आता। लेकिन ये जो चीनी की कीमतें हैं, इनका बढ़ना एक सवालिया निशान है इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर कि क्या वो लोग इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने पूरे सिस्टम को जो है वो फेल कर दिया है। हमारे गन्ने के काश्तकार को पैसे नहीं दिए जाते, उसका गन्ना लेके उसे कहते हैं कि बाद में आना, अभी तो हमने क्रशिंग नहीं स्टार्ट की। क्रशिंग स्टार्ट करेंगे, उसको अलहदा ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये नैब इसकी भी तहकीकात कर सकता है या करेगा? नैब क्यों नहीं कर सकता? मैं कहता हूँ आप एक SHO को पावर दें, वो सारे बंदे उसको अथॉरिटी दें, पकड़ के लेके आ जाएगा। मसला सिर्फ ये है कि इसमें ताकतवर लोग हैं। पाकिस्तान में चीनी की मिलें किन लोगों की हैं? पाकिस्तान में चीनी के मुलजिम कभी भी नहीं पकड़े जाते। इसकी वजह ये भी चीनी की कीमतें तय कर रही होती थी, आपको याद अब आज जो सानिया हुआ है ना, वो क्या हुआ है? पहले हमने कहा था कि हम 3 लाख मैट्रिक टन चीनी मंगवाएंगे, इसका टेंडर भी जारी हो गया था, क्योंकि तलब और रसद का चक्कर होता है। तो हमने कहा कि ज़्यादा मंगवाएं। ठीक है, पहले हमने एक्सपोर्ट की, उसका जिम्मेदार कौन है? पहले एक्सपोर्ट जब की थी उसके ज़िम्मेदार नहीं पकड़े गए, तो अब दोबारा एक्सपोर्ट हुई, उसके ज़िम्मेदार कौन है? अब जो आपने 3 लाख मैट्रिक टन मंगवानी थी, आपने अचानक आप ये आर्डर आ गया कि नहीं, आपने 50,000 मैट्रिक टन सिर्फ मंगवानी है। ठीक है, तो अब ये जो नादिरशाही आर्डर आया है, इसके बाद चीनी की जो एक्स मिल प्राइस हुकूमत ने जो पहले 159 मुकर्रर की थी, वो अब उन्होंने खुद ही 6 रुपये पर केजी बढ़ा दी, 165 रुपीज़ पर केजी कर दी। लेकिन ओपन मार्केट में तो इस रेट पे नहीं मिल रही ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में 195 200 रुपये मिल रही है, तो बाकी पाकिस्तान में 200 रुपये से ऊपर होगी डेफिनेटली। तो बड़ा ही अफसोस होता है, ये जो हमारी हुकूमत है, जो भी है, जैसी भी है, जितनी भी इनके पास ताकत है, इनको इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, और पाकिस्तान के तमाम ताकतवर लोगों के इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। अगर वो इसमें वो समझते हैं कि ज़ाहिर है ये अवाम के साथ सीधा सीधा एक डाका है। और कौन लोग हैं जो चीनी के एक्सपोर्ट की मंजूरी देते हैं? हमने अपनी सारी फसल जो ज़मीनें हैं वो हमने कॉटन से हटा के गन्ने पे लगा दी, और ना गन्ने के पैसे काश्तकार को उस तरह से मिल रहे हैं, और ना चीनी सस्ती मिल रही है। तो ये तो दो तरफा लूट मार जो है वो हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेगा करप्शन स्कैंडल है इस हुकूमत का। मतलब पिस तो आम आवाम रही है। अगर आपकी पॉलिसी लेवल की गलतियां हैं तो ये वही गलतियां हैं जिस पे आप इमरान खान से मुतालबा करते थे कि आपने LPG का आर्डर जो है वो गर्मी में नहीं दिया, सर्दी में दिया, तो आप 450 अरब रुपए महंगी मिल रही है। तो ये उसी टाइप का केस है ना भाई। उन्हें आप करप्ट कहते थे, तो अब ये क्या है? कौन है जो पहले दे देता है इजाजत के बाहर भेजें और फिर कहता है कि महंगी चीनी बाहर से लें? तो मेरा ख्याल है ये तमाम ताकतवर हल्कों का, सिर्फ नैब का नहीं, सबके सोचने का काम है। उम्मीद करते हैं कि इस पे कुछ तहकीकात होंगी, उम्मीद करते हैं कि पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी उम्मीदें जो है ना उनको पूरा किया जाएगा,
और इसके ज़िम्मेदारों को जो है वो कटहरे में लाया जाए। चलें, तो आज तो यही था बिल्कुल, बस इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं मेरा ख्याल है। कि अल्लाह करे कुछ हो जाए। कुछ हो जाए। तो प्रोग्राम आपने देखा, प्लीज़ हमें अपनी अच्छी बुरी जो भी आपकी राय हो, जो भी आपका एक्सप्रेशन हो, वो ज़रूर हमारे साथ शेयर किया करें। और अगर कोई मालूमात देनी हो तो talkshock777@gmail पे हमें ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।